लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद के प्रांगण में संघर्ष, सादगी, सरलता, नैतिकता की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व त्याग, तपस्या, स्वतंत्रता आंदोलन के ध्वजवाहक भारत रत्न द्वितीय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस समारोह संविधान बचाओ, नफरत मिटाओ, देश बनाओ दिवस के रूप में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष समाजवादी चिंतक रामदुलार यादव शिक्षाविद के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर विशन लाल गौड़ ने, मुख्य अतिथि भूतपूर्व कर्नल अर्जुन सिंह यादव रहे। आयोजन समाजसेवी धीरेन्द्र यादव ने, संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्र ने किया। कृष्णानंद यादव, हुकुम सिंह, राजेंद्र सिंह ने पाखंड मुक्त भारत बनाने, देशभक्ति का गीत सुना, सभी को आत्मविभोर कर दिया। सभी समारोह में शामिल विद्वान साथियों ने महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण किया तथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ले देश, समाज और मानवता के कल्याण में संपूर्ण जीवन लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को राम प्यारे यादव, जगन्नाथ प्रसाद, डॉक्टर सरोज यादव, S प्रसाद, लज्जा यादव, HL विद्यार्थी, प्रख्यात कवि अवधेश कुमार मिश्र एडवोकेट ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा का मैं अभिनंदन करता हूं और इस ज्ञानपीठ केंद्र में आए हुए सभी महान भाव का वंदन अभिनंदन। आज पूरा देश 2 अक्टूबर 2 महापुरुषों की जयंती मना रहा है। हमारे देश के 2 महान पुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, सत्य, अहिंसा, त्याग की प्रतिमूर्ति, दोनों का ही जीवन आप देखेंगे तो दोनों के ही जीवन में समानता है। और आज आजादी के बाद और आजादी से पहले का समय आप देख लीजिए कि आज भी जो उनकी विचारधारा है, उनके जो विचार है आज भी प्रासंगिक है और आने वाले भविष्य में जब तक ये सृष्टि है, मेरा मानना है उनके विचार हम लोगों के लिए प्रासंगिक रहेंगे, इस समाज के लिए प्रासंगिक रहेंगे। बहुत सारी बातें महात्मा गांधी जी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यहाँ पर कही गई, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं 2-3 तथ्य, 2-3 बातें जो मुझे याद आ रही हैं, मैं उन्हें आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 अक्टूबर सन 1944 जब महात्मा गांधी का जन्म दिन था, उस दिन कभी आइंस्टीन और महात्मा गांधी कभी मिले नहीं थे, सिर्फ पत्रों से एक दूसरे से व्यवहार था उनका। तो आइंस्टीन ने अपने पत्र में जन्मदिन की बधाई संदेश में महात्मा गांधी के बारे में लिखा कि आने वाली पीढ़ियां, आप देखिए 1944 का वक्त है, आने वाली पीढ़ियां के लिए कहना, यह विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल महसूस करेगी कि कोई हमारी धरती पर, कोई भारत में नहीं हमारी धरती पर ऐसा हार्ड मास का व्यक्ति था जिसने 200 साल की गुलामी से अंग्रेजों की लड़ाई लड़ते हुए अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आजाद कराया। ये आइंस्टीन के वर्ग शब्द थे महात्मा गांधी के विषय में। तो आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी कैसा विराट व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व जिसने इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे संसार में उस सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। क्योंकि वह कहते थे कोई भी जंग या कोई भी देश, किसी भी देश की तरक्की हथियारों के बल पर कोई जंग नहीं जीती जा सकती, और देश की जो तरक्की है ना, विकास, जो देश की जो देश का विकास है वो कोई जंग से जीत कर नहीं हो सकता, वो शांति से ही हो सकता है।
शांति के मार्ग पर चलते देश का विकास हो सकता है। और लड़ाई जो हमारी हैसली है वो देश की बेकारी पर, देश की भुखमरी पर, इस पर लड़ाई होनी चाहिए, तभी वो देश तरक्की कर पाएगा, वो देश समाज तरक्की कर पाएगा, ना कि कोई विकास की गति पर कर पाएगा। आज का दिन लाल बहादुर शास्त्री ऐसा व्यक्तित्व सभी लोग जानते हैं, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, देश में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति के जनक, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, आज का समय देख लीजिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 2 रेल दुर्घटनाएं हुई तेलंगाना और तमिलनाडु में, जिसने देश के नागरिकों की असमय मृत्यु पर रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना उसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी। कोई कर सकता है? आप देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप अभी का समय देख लीजिए, 10 सालों का, कितनी घटनाएं हुई। देश के रक्षा मंत्री रहते हुए, देश के गृह मंत्री रहते हुए सीमा पर हमारे इतने वीर सैनिक शहीद हो गए, हमारे आम नागरिक मारे गए, पुलवामा से लेकर पहलगाम, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे चाइना बॉर्डर पे चले जाइए, चाहे यहां पर दुर्घटनाएं हो गई कि हवाई जहाज गिर गया, असमय लोग काल के गर्भित हो गए, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार नहीं। तो कहां गई वो नैतिकता, कहां गए वो आदर्श जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, जिस विचार पर हम चलना चाहते हैं? हम गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं। हम कैसे आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे अपने भविष्य के लिए, इस सत्ता पे चिपके रहने के कारण? ये सोचने की बात है कि आज सत्ता पर कौन लोग बैठे हैं, क्या काबिल लोग बैठे हुए। जैसे डॉक्टर सरोज यादव ने कहा कि आज गांधी पर बात होती है, वो गांधी पर बात कौन करते हैं? एक 15-16 साल का नौजवान पर गांधी पर बात करता है। उस गांधी पर बात करता है जिसने 200 साल की गुलामी में इस देश के लिए वो काम किया, और इस देश के लिए नहीं, इस विश्व के लिए वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। आज 15 साल 16 साल का नौजवान एक मोबाइल फोन लेता है, उस पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक मैसेज आता है, उसी पर वो लगा रहता है फोटो करना और गांधी को गाली देता है। डॉक्टर सरोज यादव ने सही कहा, वो गांधी के विषय में बात करता है, 16 साल का नौजवान, तो उसके मस्तिष्क में कौन भर रहा है, उसके मस्तिष्क में कौन इजाद कर रहा है वो बातें जो गांधी पे बात कर रहा है कि गांधी ने क्या किया। अगर गांधी नहीं होते तो हम लोग यहां नहीं होते, यहां खुली सांस में यहां बैठे नहीं होते, गांधी नहीं होते। वो 16 साल का जो नौजवान आज बात कर रहा है, वो गांधी के विषय में गाली दे रहा है, तो वो भी गुलामी की नजरियों में कहीं या तो ब्रिटिशों की गुलामी करता या उनके कहीं सैनिक में सफाई कर्मचारी होता। तो ये सोचने की बात है। आज छोटी सी बात रखता हूं, आज छोटा सा एक चुनाव हम लोग कहीं प्रधानी का या पार्षद का या विधायक का या सांसद का जीत जाते हैं तो हम बड़ी गाड़ियों से, 100 गाड़ियों से अपना उत्सव मनाते हैं। एक बात मुझे ध्यान आ गई, प्रधान जी और ये जो पार्षद लोग हैं, विधायक लोग हैं, हम बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं कि हम जीत गए, चुनाव जीत गए, इस देश के अंदर चुनाव जीत गए। बहुत सारा आडंबर किया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ। आपको याद है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, जिस गांधी की वजह से देश आजाद हुआ, उस आजादी के समय गांधी कहां थे? आप देखिए, जब ये देश दिल्ली की सड़कों पर उत्सव मना रहा था तो गांधी कहां पर थे? गांधी को उस दिन भी देश की चिंता थी कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं, कोलकाता में एक जगह है जो आज बांग्लादेश में नोआखाली, वहां पर हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे, उस दंगे को शांत कराने के लिए गांधी वहां थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति था, जिस आजादी को उन्होंने सपना देखा वो आजादी मिल गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा उन्हें कि आप नहीं करा पाएंगे ये काम, लेकिन वो हार्ड मास का व्यक्ति था, उसने उस दंगे को शांत कराने का काम किया, लेकिन बहुत सारे लोगों के आंखों में वो छुप गया। कभी कभी जो सत्य अहिंसा का मार्ग है जिसपे हम चलते हैं, कहते हैं बहुत कठिनाई है, बेशक कठिनाई है, लेकिन यही असली मार्ग है, इस पे चलना मत छोड़िएगा। और यही एक समय के विचार हैं और एक शांति का मार्ग अगर हम चलकर इस देश को बचा पाए, एक नई विचारधारा को हम जन्म दे पाए जो गांधी और
लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा हो, उस पर चल पाए, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोग सत्य और अहिंसा का मार्ग न छोड़ें। सत्य और अहिंसा का मार्ग जो है वो सबसे बड़ा मार्ग है इस देश को बदलने के लिए, इस देश की प्रकृति को बदलने के लिए, इस देश को समझने के लिए। इस मार्ग पर चलकर हम ये सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में आयोजित की गई है। आप सभी साथी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज यह जन्मदिन संविधान बचाओ, नफरत मिटाओ, देश बनाओ, इसका विषय है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुदेव डॉक्टर बिशन लाल गौड़ जी, आज के मुख्य अतिथि भाई कर्नल, भूतपूर्व कर्नल अर्जुन सिंह यादव जी, और जितने वक्ताओं ने यहां पर महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों के बीच में विचार रखे, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने गीत के माध्यम से हमें प्रेरणा दी, उन सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। बात असली यह है कि आजादी के 78 वर्ष बाद ही हमें संविधान बचाओ की बात जो अपने देश में करनी पड़ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जिन महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हें यह पता नहीं था कि हम क्यों कुर्बानी दे रहे हैं, हम इतनी यातनाएं क्यों झेल रहे हैं। तब तो यह गारंटी भी नहीं थी कि यह देश आजाद होगा। और उन्होंने इस देश को आजाद कराने में बहुत ही कुर्बानी की। लेकिन इस देश ने उन्हें दिया क्या? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, वहां पर भी उन्होंने जनता के ही आवाज उठाई थी, जनता की स्वतंत्रता की, कानून के राज्य की। और जब वो भारत आए 1915 में, तो सबसे पहले वह चंपारण जो बिहार में है, वहां नील की खेती और किसानों का शोषण, वहां पर उन्हें राजकुमार शुक्ला नाम के किसान थे, वो उन्हें बुलाए। और जब वहां पर उन्होंने देखा कि इतना अन्याय और अत्याचार और शोषण हो रहा है इनका, तो वह अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया, 144 तोड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई। किसानों को उसका लाभ मिला। और जो डर उनके अंदर पैदा था, डर था अंग्रेज का, वह डर निकला। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने
किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर से डर मिटाने का काम किया, निर्भीक बनाया उन्हें। जैसे भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमकर नौजवानों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़काई, और गांधी ने लोगों के अंदर निर्भीकता पैदा करके देश के अंदर समान काम करने के लिए, समता पैदा करने के लिए, और अंग्रेजों को भारत से जो गुलामी थी उसे मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, और जैसे ही चौरी चौरा कांड हुआ, महात्मा गांधी ने वो आंदोलन वापस लिया। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने यह आंदोलन क्यों वापस लिया, उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, महात्मा गांधी जानते थे कि हमारे लोग निहत्थे हैं और इनके पास हथियारों का जखीरा है। अगर हम सीधी लड़ाई लड़ते हैं तो अभी तो थोड़े लोग शहीद हुए हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस, और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने पर भी दूरदृष्टि थी गांधी की कि अगर हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे इनसे तो कभी जीत नहीं सकते। अशफाक उल्लाह ने कहा था काकोरी कांड में, जब उन्होंने गाड़ी लूटने की 1925 में बात की, तो उसने कहा कि आप गलत कर रहे हो, उनमें ताकत बहुत है। काकोरी कांड तो इन्होंने कर दिया, गाड़ी तो लूट ली, लेकिन उसके अंदर बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए और मारे गए। तब लोग गांधी को याद करते हैं। गांधी को ऐसे याद नहीं करते लोग जो विश्व का नेता रहा, जैसे मिश्रा जी ने कहा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विश्व के 82 देशों में गांधी का स्टैचू है, और लोग पूछते हैं आदमी को। और उस गांधी को भारत में 1948 में गोली का शिकार होना पड़ा। इतनी नफरत उस महान व्यक्ति से। और आज हमें संविधान बचाने के लिए जागरूक करना पड़ रहा है, लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, 1950 में लागू हुआ, और आज हमें उसे बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा, खतरा पैदा हो गया उस पर। तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी विचारधारा है। यह वही विचारधारा है जिसने गांधी जैसे लोगों की हत्या की, वही संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं, और इस देश के अंदर नफरत, असहिष्णुता का वातावरण बनाना चाहते हैं। हम लोगों को जागरूक रहना है, लोगों में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और न्याय और बंधुत्व की भावना को पैदा करना है, तभी यह देश बनेगा। देश बनाओ लिखा हुआ है यहां। देश हमेशा सहिष्णुता से बनता है, प्रेम से बनता है, त्याग से बनता है, बलिदान से बनता है। जब हर आदमी की भागीदारी होती है, किसान खेती का काम करता है, श्रमिक फैक्ट्रियों के अंदर उत्पादन करता है, शिक्षक शिक्षा देता है, पत्रकार साथी यहां बैठे हैं, आज पत्रकारिता अपने हाथ में ले लिया। पत्रकार बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो जब सभी लोग स्वतंत्रता रूप से अपना काम करते हैं, तब देश बनता है। और गांधी जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है, दांडी मार्च में लोग पीटते रहे, गांधी ने कहा हम छुएंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं, और तुम लोग ऐसे ही लाठी खाते रहो। गांधी जैसे ही लोग, 10,000 लोग थे वहां। जब दांडी मार्च चला है तो 10,000, 200 मील का था, 10,000 लोग थे। लाठियां खाई उन्होंने जब तोड़ा नमक कांड। अपने लिए किया काम, देश को आजाद कराना उनके लिए था। वो तो बड़े बैरिस्टर थे, कहीं अच्छी जगह रख सकते थे, लेकिन लोगों के लिए काम किया। जो बड़े लोग होते हैं उन लोगों की लड़ाई लड़ते हैं,
लोगों के लिए, देश की, समाज की लड़ाई लड़ रहे। हम लोगों को गांधी जी से, लाल बहादुर शास्त्री जिसने देश के अंदर हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, जब यहां पर खाने के लिए अनाज नहीं था। मुझे याद है लरमा रोजो गेहूं लाल वाला अमेरिका से आता था और ब्लॉक पर 5-5 किलो 10-10 किलो बनता था। और इन्होंने स्वाभिमान पूर्वक अमेरिका को ललकारा और लोगों को आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करो। और लोगों ने अपनी छतों तक में गेहूं बो दिया, गमलों में बो दिया कि इतना उत्पादन हुआ कि आज भारत के अंदर दूसरे देश में हम दे रहे हैं। और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति रहे लाल बहादुर शास्त्री। इनके बेटे थे सुनील शास्त्री। इन्होंने प्रधानमंत्री की गाड़ी 11 किलोमीटर चला दी। जब आप आए और उन्होंने देखा कि 11 किलोमीटर गाड़ी, यह जो लॉग बुक है उसमें ये ज्यादा चली हुई है, तो वहां जांच करवाया कि किसने चलाई। तो ये पता लगा कि आपके पुत्र ने चलाई। तो उन्होंने ललिता शास्त्री जो उनकी धर्म पत्नी थी उनसे कहा कि यह गाड़ी भारत सरकार की गाड़ी है, 36 पैसे प्रति किलोमीटर का पैसा अगर खजानों में जमा करोगी भारत के, तब मैं इस गाड़ी में बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। ये इतने महान है। और आज किसी से स्थिति छिपी नहीं है। एक दिन का होटल का आधे दिन का 10 करोड़ रुपया, और कहते हैं कि हम बालनगर में चाय बेचे थे। 10 करोड़ एक दिन होटल का खर्चा है। 4 घंटे आधा रहे, उसके बाद अपने देश में आ गए हमारे माननीय। तो कितना अंतर है जमीन और आसमान का भी नहीं, अगर जमीन आसमान और पाताल भी इसमें जोड़ा जाए तो इतना अंतर है इनके चरित्र उनके चरित्र में। इसलिए हम इन्हें याद कर रहे हैं और हम लोगों को याद करना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके विचार को जन जन पर के यहां पहुंचाना चाहिए। महात्मा गांधी लोक सेवक थे। उन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए हैं, जो इस देश के अंदर असमानता थी, जो छुआछूत था, जो लूट और झूठ था, उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पर लोगों को मार्ग दिया। गांधी मार्ग है। गांधी ने से पूछा लोगों ने कि अगर आप नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। गांधी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और ईश्वर के बारे में जब लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। और आज झूठ बोलने वाले महाझूठे इतने प्रतिष्ठापित हो रहे हैं कि वो लगातार झूठ को सच बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि 100 झूठ बोलो, जब भी मौका मिले तब बोलो, वो सच हो जाएगा। तो गांधी लाल बहादुर शास्त्री में और आज के लोग, उनमें बहुत अंतर है। इस अंतर को समझना होगा। हम इतनी तादाद में यहां हैं, बहुत थोड़े लोग थे चंपारण में, खेड़ा आंदोलन में, बारदोली में। जब गांधी ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, अंग्रेज को हिला दिया था उन्होंने और किसानों की लगान माफ हो गई थी। तो आप अपनी ताकत को कम न समझें। और मुझे तो गर्व है आप लोगों पर कि आप लोग थोड़े से आह्वान में, और उदयांचल जदुवंश कल्याण समिति के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप भारी तादाद में यहां पर आए हैं गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर। और हमारे ज्ञानपीठ केंद्र के लोग जो सदस्य हैं वो भी यहां आए। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और लगातार आप लोग कभी घबराए नहीं,
निराशा के कर्तव्य, डॉक्टर लोहिया ने किताब लिखी है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई लंबी है हमारी। एक तरफ सत्य अहिंसा सत्याग्रह है, दूसरे तरफ झूठ लूट के लोगों से हमारा मुकाबला है, और वो ताकतवर बहुत है, रुपए से, पैसे से, क्योंकि 1000 एकड़ जमीन 1 रुपया मीटर में उनको बेचने की ताकत है, तो वो बहुत ज्यादा रुपया उन्हें देती। लेकिन गांधी पर कोई पैसा नहीं था, गांधी ने पैसे को छुआ भी नहीं, और इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को उसके चूल्हे हिला दी, उसको नष्ट नाबूद कर दिया। पैसा धरा का धरा रह जाएगा। जब विचार फैलता है और संघर्ष करने की ताकत बनती है जनता में, तो लोक ही सबसे ताकतवर है। लोकशाही का मुकाबला राजशाही कभी नहीं कर सकती, लोकशाही ही जीतेगी। अंत में सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह से, इन शब्दों के साथ मैं महात्मा गांधी के चित्र पर और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर नमन किया था, और उन्हें अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और यह प्रण करता हूं कि हम ज्ञानपीठ केंद्र के माध्यम से आपके विचार को, आपकी नीतियों और सिद्धांतों को पूरे देश और समाज में फैलाने का काम करते रहेंगे। और हम अपने लोगों से भी आशा करते हैं कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूं।